आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्न नंबर 11.2 का आज दूसरा सवाल हल करेंगे। सवाल है हमारा कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 45 अंश होगा और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो हमने अध्याय 11 की जो रचना किया था, रचना क्रमांक 11.5, उसकी जो प्रथम स्थिति थी उसी के अनुसार हमको सवाल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको तो आधार बनाना है BC जो कि 8 सेंटीमीटर का होगा। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से हम पहले आधार बना लेते हैं 8 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमें 8 सेंटीमीटर आधार लेना है। ये ठीक है, इसको हम नाम देंगे क्या, BC, B और C। कितने सेंटीमीटर है ये, 8 सेंटीमीटर है। तो हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर इसको कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। अब क्या कहता है कि यहाँ पे जो B है, पॉइंट B है, उस पर 45 अंश का कोण बनेगा। तो 45 अंश का जो कोण बनता है वो कहाँ पे बनता है, जो कि 45 अंश का कोण बनेगा 90 का आधा। पहले हमें 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका आधा 45 कर लेंगे। तो हमें इस BC पर, रेखाखंड BC पर किसी भी त्रिज्या का एक चाप काटना है। तो हम प्रकार की सहायता से यहाँ पे किसी भी त्रिज्या का एक चाप लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसी चाप पर इसी त्रिज्या का एक और चाप हमें लगाना है जो कि 60 अंश का कोण बनाएगा यहाँ पे। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाएगा। तो इसी से एक और चाप हमें काटना है यहाँ पे जो कि 120 का हो गया। अब 90 जो मिलेगा हमें 120 और 60 के बीच मिलेगा, तो इन दोनों को सेंटर पॉइंट मानकर दोनों से एक चाप काट लेते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे बीच में हम 90 अंश का कोण प्राप्त हो जाएगा। हमें यहाँ पे 90 अंश का कोण प्राप्त हो चुका है। ठीक है, ये इस चाप को इस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है और सेकंड पॉइंट यहाँ पे बनेगा हमारा जो कि 60 अंश का। 60 जो होगा, ऐसा कर लेते हैं कि जो 90 है, 90 का आधा कर लेते हैं, समविभाजित कर लेते हैं, तो ये 45 का बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को हम केंद्र मानेंगे और दोनों की लंबाई के आधे से अधिक का चाप काटेंगे। तो इसकी लंबाई का आधे से अधिक ये हो जाएगा, तो इसका एक चाप ये काट लिया यहाँ पे और इस वाले पॉइंट से ये, तो ये मिल गया हमको 90 अंश का, सॉरी 45 अंश का कोण। दोनों को मिला देंगे इस तरह से। ये हमको यहाँ पे 45 अंश का कोण प्राप्त हो चुका है। तो पॉइंट हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे नोट किया हमने कि रेखाखंड BC बराबर 8 सेंटीमीटर, रेखाखंड यहाँ पे BC हमने 8 सेंटीमीटर लिया। उसके बाद बिंदु B पर 45 अंश का कोण CBX हमने बनाया। तो CBX ये किरण जो बना हमारा BX बना हुआ है, ये हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रश्न में हमें कहा गया है कि AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो इस किरण पर हम 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बनाएंगे या चाप काटेंगे, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। 3.5, तो 3.5 यहाँ पे आया। यहाँ पे एक पॉइंट हम बना लेते हैं। ठीक है, जो कि रहेगा कितना, 3.5 सेंटीमीटर का। इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे D। तो जो रेखा किरण है BX, इसको D पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, तो एक पॉइंट हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि किरण BX पर AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर का चाप काटा जो D पर इसको प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पे, D पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, CD को मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, C से D को मिला देंगे यहाँ पे, बिंदु C से बिंदु D को इस तरह से मिला देना है। ठीक है, मिलाने के बाद में C और D का समद्विभाजक यहाँ पे हम PQ बनाएंगे। अब इसका समद्विभाजक कैसे बनेगा, तो C और D की लंबाई के आधे से अधिक का चाप हम दोनों तरफ काटेंगे। ये लंबाई के आधे से अधिक का चाप यहाँ पे, और इधर से इस वाले पॉइंट को सेंटर पॉइंट मानकर ये और ये, इसको थोड़ा आगे और बढ़ा देंगे इस तरह से।
तो दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु रहेगा इसको हम पी क्यू नाम दे देते हैं, पी और क्यू। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं इस तरह से, दोनों को आगे तक मिला देते हैं। ठीक है, और जो हमारा रेखाखंड है, सॉरी किरण है बी एक्स, इसको भी आगे बढ़ा देंगे इस तरह से, और जहाँ पे प्रतिच्छेद करेगा उसको हम क्या ये नाम दे सकते हैं। हमने यहाँ पे सी और डी को मिलाया तो सी डी का लंब समद्विभाजक पी क्यू यहाँ पे हमने खींचा, पी और क्यू। ठीक है, पी क्यू खींच लिया। अब हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि रेखाखंड जो पी क्यू है, रेखाखंड जो पी क्यू है वो बी एक्स को ए पर प्रतिच्छेद करता है। कहाँ पे? ए पर ही प्रतिच्छेद करता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ए से सी को मिला देंगे, ए से सी को मिला देंगे हम। बिंदु ए से सी को मिला देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से जो हमें आकृति प्राप्त होगी ये अविष्ट आकृति त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे ए से सी को मिला दिया, इस प्रकार बनी अविष्ट आकृति त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो जाती है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। धन्यवाद।